देहरादून के एक बच्चे ने भी फ्यूल की बर्बादी रोकने के लिए हवा से चलने वाली बाइक बनाई है। इस होनहार बच्चे का नाम अद्वैत छेत्री है, जो महज 11 साल का है। ओह माय गॉड, यार ये बाइक है? ये बाइक है, हैवी बाइक। कमाल है यार। ये इससे मैं तो इसको बड़ी चीज समझता था कि यार पूरे पाकिस्तान में इस तरह की बाइक नहीं है। यार ये कहाँ पे है? हम बलून फुलाते हैं। एक दिन मेरा भाई और हम बैठ के बलून फुला रहे थे, तो वो हाथ से छूटा मेरे, और वो जब हवा निकलती उसमें से तब वो घूमने लगा इधर से। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा ऐसे भी एयर से बन सकती है कोई बाइक। इंडिया हमारे से क्यों आगे चला गया है? हम सारी तकरीबन 40 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 5000 डैम बना लिए हैं। यार कमाल की बाइक है, कसम से आपने मेरा क्रेज भड़का दिया है। यार वो लोग तो हंस रहे थे हमारी बाइकों पे। ओ यार उनकी चॉइस है, देखो उनको चाहिए भाई अपाचे, भाई BMW, उस तरह की बाइकें इसी प्राइस में मिलती हैं। और भाई वो लोग जब हमारी देख रहे हो कह रहे हैं कि इसको तो रेड़े के आगे बांधो रक्षे के आगे बांधो। तस्वीरों में दिख रही ये बाइक कोई आम बाइक नहीं है, ये है एयर बाइक। नाम है अद्वैत। इंडिया के अंदर 30-40 साल पहले बंद हो चुके हैं, और हमारे पास वही हमें चिपका के दे रहे। जब इंडियन लोगों को बताया और साथ इनकी प्राइजें बताई, वो तो हैरान ही रह गए कि ये प्राइस है कि क्या बता रहे हैं। ये एयर से चलती है पहली बात। इधर देख के कोई साउंड पोल्यूशन नहीं करती है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं करती, कोई सॉइल पोल्यूशन नहीं करती। ये इसकी खासियत। फिर कहें कि इंडिया का हाथ है, हो भी सकता है। वो इंडिया कब चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो? वो कहते हैं कि आपस में लड़ते मरते रहे। अब बम धमाके हैं जितने सूबा सरहद में होते हैं और बलूचिस्तान में होते हैं, इंडिया के पास है, पंजाब उधर तो नहीं होते इतने। तस्वीरों में दिख रही ये बाइक कोई आम बाइक नहीं है, ये है एयर बाइक। नाम है अद्वैत। इन दिनों इस बाइक के चर्चे चारों ओर हैं। कारण जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये बाइक पेट्रोल से नहीं, डीजल से नहीं, बिजली से भी नहीं, और ना ही किसी और पेट्रोलियम उत्पाद से चलती है। ये तो चलती है जनाब हवा से। जी हाँ, चौंकिए मत, खुश हो जाइए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जब पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान को छू रहे हो, ये बाइक आम लोगों को राहत पहुंचाएगी। अद्वैत नाम की इस बाइक को बनाया है देहरादून के एक छात्र ने, जो कि कक्षा 6वीं का स्टूडेंट है। उम्र है 11 साल। नाम है अद्वैत छेत्री। अपने ही नाम पर इसने बाइक का नाम भी रखा है। गुब्बारे फुलाते हुए अद्वैत को ऐसी बाइक बनाने का आइडिया आया जो कि हवा से चलती हो। इस बाइक में टायरों से भरी जाने वाली हवा का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बाइक की लागत, माइलेज और प्रति किलोमीटर खर्च का अभी आकलन नहीं किया गया है। अद्वैत ने अपने पिता आदेश छेत्री की मदद से इस बाइक को तैयार किया। इसके लिए उन्होंने एक नए तरह का इंजन बनाया जो कि हवा को ईंधन में बदल देता है। छात्र का दावा है कि उनकी बाइक बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती, यानी कि ये पैसे तो बचाएगी ही, इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये एयर से चलती है पहली बात। इधर देख के कोई साउंड पोल्यूशन नहीं करती है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं करती, कोई सॉइल पोल्यूशन नहीं करती। ये इसकी खासियत। ये जो हम बलून फुलाते हैं, एक दिन मेरा भाई और हम बैठ के बलून फुला रहे थे, तो वो हाथ से छूटा मेरे, और वो जब हवा निकलती उसमें से तब वो घूमने लगा इधर से। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा ऐसे भी एयर से बन सकती है कोई बाइक। इसलिए उसके बाद से हमने ये बाइक बनाई। अपने इस इन्वेंशन अद्वैत O2 बाइक को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ, और उनके इस स्वच्छ भारत अभियान में ये मेरा एक छोटा सा योगदान है। आपको बता दें कि फिलहाल इस बाइक का इंजन प्रोटोटाइप है। ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर इस बाइक को बेहतर रूप दिया जाएगा, जिसके बाद मुमकिन है कि अद्वैत बाइक को बाजार में उतारा जाए। अगर ये बाजार में आ जाती है तो मुमकिन है महंगाई के इस दौर में लोगों को ये बाइक बहुत राहत पहुंचाने वाली होगी। देखें, आप अक्सर अपनी अवाम को ये कहते सुना होगा, ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद, ये CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। ये हमें कभी भी नहीं कहते कि चीज़ों को जो है वो आप ज़्यादा मुनाफा कमाओ, नाजायज़ मुनाफा कमाओ, नाप तोल में कमी करो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब करो, एहसास छोड़ दो।
ये हमें वो लोग नहीं कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कैसे दुश्मन हो गए भाई? हम इस लायक ही नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। अच्छा, हमें ये बड़ी बात कर रहे हैं आपके, मतलब अमेरिका या इंडिया हम इस लायक नहीं है कि वो हमारे भाई साथ दुश्मनी करें। आप देखें वो लोग कहाँ पे हैं? ऐसे ही है, एक हम दुनिया कहाँ की पे? 5वीं बड़ी इकानमी, एक पहली। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके इलाके में कोई एक बंदा हो जो अरबपति हो, ठीक है, आप मुझे बताएं उसके पास ये टाइम होगा कि वो गली के नुक्कड़ पे बैठ के चाय पिए और सियासत पे बात करें? या फिर वो जो गली में कोई बिल्कुल कमज़ोर सा है कोई इंसान होगा या कोई गरीब होगा, उसके साथ दुश्मनी पाले? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अब इसी तरह ना इंडिया को ज़रूरत है, ना अमेरिका को ज़रूरत है, ना इसराइल को ज़रूरत है। हाँ, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो दुश्मनी किसी और सेंस में है। ठीक है, हम उसका मुकाबला अपने हथियार बना के नहीं कर सकते। हम उसका मुकाबला अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करके, एक विजन बना के। भाई इकोनॉमी देखें, आज आप 2023 में जी रहे हैं। इस दौर में आप एटमी जंग तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपने अगर किसी मुल्क को तबाह करना है, आप उसकी इकोनॉमी तबाह कर दो। ठीक हो गया। आप सिंपली, हमारी इकोनॉमी तबाह हुई हुई है। ठीक नहीं, अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच रखें, लेट्स सपोज आपने ये बात की, अगर किसी मुल्क को, किसी कंट्री को तबाह करना है, उसकी इकानमी को तबाह कर दो। हम अगर ये सोचें कि अगर हमने खुद आगे जाना है तो अपनी इकानमी को बेहतर कर लें, अपनी तबाह हुई हुई इकानमी को बेहतर कर लें, हमने किसी को तबाह क्यों करना है? मैं एक बात कर रहा था कि मैं कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। ठीक है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप जहाँ पे ये खड़े हैं, ये गुजरांवाला के एक मेन तिजारती मरकज है। बिल्कुल ऐसे ही हब है, बिजनेस। मैं चैलेंज करता हूँ, और अभी आपके चैनल की वसातत से भी मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे आज सारे ताजर इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान ताजर बरादरी ने पहुँचाया। सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन, ये लोग टैक्स एवेजन्स करते हैं, ये लोग टैक्स छुपाते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं। वो जो टैक्स छुपाते हैं, ये लोग कंसील करते हैं अपनी इनकम को, वो जिसके एवज उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, वही टैक्स अगर सरकारी खजाने में जाए तो मैं कहता हूँ ये एक छोटी सी मार्केट आप कर लें, ये आपका गुजरांवाला बड़ा डेवलप हो जाए। नहीं, ये तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर हम टैक्स दें अपना और बेईमानी ना करें, टैक्स चोरी ना करें, तो डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए ना। आपने इंडिया की बात की, 1991 में वहाँ पे रिफॉर्म्स हुए, क्या वहाँ पे ताजरों ने रिफॉर्म लेके आए, वहाँ पे पब्लिक रिफॉर्म लेके, कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि लोग उनके साथ जुड़े? सर मैं बताता हूँ, देखें, पॉलिसी तो आपके पास भी है, कानून आपके पास भी है, लेकिन भाई उस पर अमल दरामद कौन करे? हम कानून को मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे मतलब मैं इस प्रोफेशन के साथ लास्ट 9 इयर्स से अटैच हूँ। मैं क्रिमिनल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो अब कानून तो कह रहा है कि एक बंदे ने ये क्राइम कमिट किया है, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब वो बंदा इतना स्ट्रांग होता है, वो कानून को समझते नहीं है। ऐसे ही है। कल मेरे घर के बाहर 2 बच्चे 18-20 साल के गुजरते हुए हवाई फायरिंग करके चले गए। अब उन्हें पता है कि मैं ये करूँगा 13-20-65 का पर्चा मेरे पे होगा, लेकिन उन्हें कानून का भार नहीं है। तो ये बाहर कैसे आएगा? ये हमारे दिमाग में हुकूमतों ने आके नहीं डालना। तरक्की याफ्ता कौमों को आप देखें, वो अपनी इस्लाह करती हैं, सेल्फ रिफॉर्म्स करती हैं, जब तक गलतियों को देखते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, अनटिल अनलेस कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, उन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे। ठीक है, बतौर शहरी मुआशरा अफराद पे मुश्किल होता है, और अफराद जो है फ़र्द से बनते हैं। अब एक इंडिविजुअली तौर पे अगर शख्स ठीक हो जाए, पॉजिटिव सोच रख ले, तो मैं समझता हूँ मुझे देख के आप भी करेंगे, आपको देख के वो भी करेगा, वो भी। ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुकूमतों को छोड़ दें, हुकूमतों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर ऐसी सोच यूथ की होगी जो ये सोचेगा कि भाई ना तो इंडिया हमारा दुश्मन है, ना अमेरिका, ना इसराइल, बल्कि अगर हम अपनी गलतियों को कोई बेहतर कर लें, उनके ऊपर गौर करें, तो डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे बताएं फिर, ये जो कंसेप्ट हमें बना दिया गया है, बता दिया गया है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, इंडिया के थ्रू करवा रहा है, इंडिया हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, फ्लड आएगा तो इंडिया जिम्मेदार है, हवा चलेगी तो इंडिया जिम्मेदार है, ये सोच कैसे निकलेगी? ये सोच नहीं निकल सकती। नहीं निकल, मैं बताता हूँ, देखिए 1947 में पाकिस्तान बना। जी बिल्कुल। 1947 से लेके 58 तक जी 11 सालों में आपके 8 वज़ीर आज़म बदल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। दोस्तों, देहरादून में 6वीं के एक छात्र ने हवा से चलने वाली बाइक तैयार की है। इस बाइक में टायरों में भरी जाने वाली हवा का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बाइक बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती है। बाइक बनाने वाले संत कबीर एकेडमी के 11 साल के स्टूडेंट अद्वैत ने बताया कि कुछ समय पहले गुब्बारे में हवा भरते हुए उन्हें ऐसी बाइक बनाने का ख्याल आया जो हवा से चलती हो। अपने पिता की मदद से पेट्रोल और डीजल इंजन पर प्रयोग किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद उन्होंने एक नया इंजन तैयार करने की योजना बनाई।
कई महीनों की मेहनत के बाद वो ऐसा इंजन तैयार करने में कामयाब रहे जो पूरी तरह से हवा से चलता हो। उन्होंने बताया कि ये एक प्रोटोटाइप इंजन है जिसको वो ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर बेहतर बाइक के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि बाइक की कीमत, माइलेज और प्रति किलोमीटर खर्च का अभी आकलन नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर ये प्रोटोटाइप को बाइक में तब्दील करने में अगर बाज़ार में आ गया तो ये पूरे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है और प्रदूषण को भी कम करने में इसकी वजह से मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।